जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में, यानी कि गंगा नदी अववाह तंत्र। आज हम लोग जानेंगे गंगा नदी अववाह तंत्र, जो आप सबकी फेवरेट नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी है। सन 2009 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। आज हम लोग जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और लास्ट में हम लोग जानेंगे मैप के माध्यम से कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ पे आके गंगा से मिलती हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय में हम लोग की गंगा नदी के उद्गम से। ठीक है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम देखेंगे सबसे पहले कहाँ से होता है। तो देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है मेन रूप से, तो सबसे पहले तो आप राज्य याद रखिए कि उत्तराखंड राज्य से इसका उद्गम होता है। फिर इसके बाद ये याद रखिए कि जिस ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है उसको कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और उस गंगोत्री ग्लेशियर को वहाँ की स्थानीय भाषा में यानी कि उत्तराखंड में इस ग्लेशियर को गोमुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप ऊंचाई देख लेते हैं कि गंगा नदी कितनी ऊंचाई से निकलती है। और इस ग्लेशियर की ऊंचाई है लगभग 7000 मीटर। ठीक है, और जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। अपडेट याद रखिएगा, पहले थी 8848 मीटर, लेकिन अब 2 मीटर बढ़ चुकी है क्योंकि वह एक वलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, वहीं गंगा नदी का उद्गम लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई से होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता हो कि भागीरथी जो नाम है वो गंगा का ही नाम है। और भागीरथी जहाँ पे गंगा नदी निकलती है यानी कि गोमुख पे, जिस तरीके से जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसे गोमुख कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है वहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हम एक और नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा नदी है। और ये जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम सतोपत हिमानी यानी कि सतोपत ग्लेशियर से होता है, याद रखिएगा। अलकनंदा भी एक नदी है भारत की और जिसका उद्गम कहाँ से होता है? सतोपत हिमानी से होता है। आगे देखिए, जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये गंगा की प्योरिटी है, प्योर में हम मतलब कि वास्तव में हम देखेंगे कि गंगा नदी यहाँ से बनती है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा कि एक और नदी हमने जैसे देखा था कि जो सतोपत हिमानी से निकलती है उसका नाम रहता है अलकनंदा नदी, जो कि गंगा के पास से ही निकलती है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। किसको? अलकनंदा नदी को। अलकनंदा नदी की धारा आके कहाँ पे मिल जाती है? भागीरथी नदी में। जब अलकनंदा नदी की धारा भागीरथी नदी में आके मिलती है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आके कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। और जब ये दोनों मिल जाती हैं, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को हम किस नाम से जानते हैं? तब उसका नाम होता है गंगा, याद रखिएगा। तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे गंगा कहते हैं। आगे देखिए, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। अब हरिद्वार का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो अलकनंदा नदी है जब वो भागीरथी से मिलती है तो उन दोनों की संयुक्त धारा को मिलने के बाद ही गंगा नाम दिया जाता है। ठीक है, और जब ये जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग में मिलने के बाद ही भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तभी उसको गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। और गंगा देवप्रयाग के बाद हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करती है।
आगे देखिए, हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सीधी सी बात है, उत्तराखंड के ठीक नीचे उत्तर प्रदेश है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो उत्तराखंड के बाद गंगा नदी प्रवेश करती है, लेकिन अब बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से गंगा नदी एंटर करती है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन किए जाते हैं कि गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ पे एंटर करती है और कहाँ कहाँ किस राज्य में बाहर जाती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, आप याद रखिएगा कौन सा जिला है, बिजनौर। बिजनौर जिले में गंगा नदी भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा हरिद्वार के मैदानों के बाद उत्तर प्रदेश में आएगी, तो सबसे पहले कहाँ पे आई उत्तर प्रदेश में, वो वहाँ पे आई कहाँ पे, बिजनौर। और आगे देखिए, बिजनौर से होते हुए गंगा नदी कन्नौज, कानपुर, ये दोनों, ये जो कन्नौज है, देखिए इसके बाद कन्नौज में आएगी उत्तर प्रदेश का। कन्नौज का नाम सुना होगा, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद कानपुर का नाम सुना होगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर में सबसे ज़्यादा कपड़े बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कन्नौज, कानपुर, नरोरा का नाम सुना होगा आपने, नरोरा, वहाँ भी गंगा नदी है। ठीक है, और इन सभी जिलों से होते हुए गंगा नदी प्रयागराज, अब प्रयागराज से तो आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, पहले उसको इलाहाबाद कहा जाता था, वर्तमान में उसका पुराना नाम प्रयागराज पुनः उसको मतलब कि आधिकारिक तौर पर कर दिया गया है और प्रयागराज में यमुना से मिलती है। ठीक है, मतलब कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज में होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती नदी का नाम भी सुना होगा आपने। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, जिसका जो हम देखते हैं कि इसका नाम हमें सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर वेदों में, पुराणों में हमें इसका नाम मिलता है। वर्तमान में केवल गंगा और यमुना का ही अस्तित्व है, सरस्वती नदी का वर्तमान समय में कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यमुना से कहाँ पे मिल रही है, प्रयागराज में, और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, जो गंगा के दाहिने तट से मिलती है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी तरीके से हम लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि गंगा यमुना से मिलती है। ये बात तो जनरली आप सबको पता होगा, शायद ये बात आप नहीं जानते हो कि दाएं तट से मिल रही है कि बाएं तट से मिल रही है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी दाएं तट से मिलती है, दाएं तट से। ठीक है, इसके अलावा भी दाएं तट से ये मिल जाती है यमुना। इसके अलावा सोन नदी का नाम सुना होगा, सोन नदी भी गंगा के दाएं तट से मिलती है। तो गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, सोन और यमुना। देखिए, सोन और यमुना को तो हमने देखा। ठीक है, अब आगे देखिए, इनके अलावा भी गंगा जो है, गंगा की अन्य बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि सोन और यमुना नदी कहाँ से मिलती है, तो दाएं तट से मिलती है, जबकि बहुत सारी नदियां और भी हैं जो गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। चलिए उन नदियों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली नदी कोई है जो गंगा से मिलती है, यमुना से पहले मिलती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी सबसे पहले गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आपकी गोमती है, फिर घाघरा आ जाएगा, फिर गंडक आ जाएगी, फिर बागमती और कोसी इत्यादि नदियाँ क्या हैं, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। बागमती का नाम सुना होगा आपने, बागमती और विष्णुमती, इन दोनों का नाम सुना होगा। बागमती और विष्णुमती बहुत इंपॉर्टेंट नदी हैं। ठीक है ना, इन्हीं जो बोध गया है उनका नाम सुना होगा आपने, वो इन सभी, या फिर नेपाल का जो आपने काठमांडू का जो मंदिर सुना होगा, नेपाल में काठमांडू का जो मंदिर है वो इसी नदी के किनारे है। ठीक है, वहाँ से बहती हुई है, आती है और गंगा में मिलती है। इसके अलावा भी टोंस और कर्मनासा जो गंगा के दाएं ओर से मिलती हैं। कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इन सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम गंगा की ये जो सहायक नदियां हमने अभी अभी देखा, इनकी सहायक नदियों का उद्गम भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि गंगा का उद्गम सबसे पहले हमने देखा कहाँ से हुआ है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगा का उद्गम होता है, गोमुख से। कहाँ से होता है, गोमुख से इसका उद्गम होता है, और जहाँ पे गंगा नदी निकलती है वहाँ पे उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बार बार हम चीज़ों को इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएं। ठीक है,
तो देखिए अब हम देख रहे हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में, जिनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो सबसे बड़ी गंगा की जो सहायक नदी है वो है आपकी यमुना। ठीक है, यमुना नदी से आप सभी परिचित होंगे। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जिसका उद्गम उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और वो भी उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, ठीक उसके पास से ही निकलती है आपकी कौन सी? यमुना नदी। निकलती दोनों पास पास से ही हैं, लेकिन जो गंगा नदी है वो थोड़ा सा एकदम दक्षिण में ढलान ले देती है, लेकिन जब वो आपकी यमुना नदी है वो थोड़ी दूर के बाद से समानांतर चलने के बाद जब आप देखेंगे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सब कहाँ पे हैं? किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे हैं। ठीक है, लेकिन जो गंगा और यमुना दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर और उत्तराखंड राज्य, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए गंगा और यमुना दोनों उत्तराखंड से ही निकलती है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन जो आपकी यमुना नदी है वो गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ये तो हमने अभी अभी पढ़ाई है कि गंगा नदी और गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है वो कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? गंगा के दाहिने ओर से मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरी है आपकी सोन नदी। सोन नदी भी आपके दाएं ओर से ही मिलती है। ठीक है, देखिए अब सोन नदी का उद्गम देखते हैं। तो जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमरकंटक की पहाड़ी के शोककुंड से निकलती है जो उत्तर की ओर बहते हुए दानापुर के पास गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नदी गंगा से कहाँ पे मिल रही है, गंगा किस किस जिले में, उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, फिर आपका पश्चिम बंगाल और बिहार से होते हुए कहाँ कहाँ पे एंट्री करती है। सारी चीज़ें आपको याद रखना है। केवल ये याद रखने से काम नहीं चलेगा कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में जा रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी क्वेश्चन है, नए बिल्कुल एक एक चीज़ आप याद रखिए, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी अब आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का नाम सुना होगा आपने, वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है, और ये जो सोन नदी है ये भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के शोककुंड से निकलती है। दानापुर के पास कहाँ पे? गंगा में मिल जाती है। बिहार में एक जगह है, पटना के पास दानापुर है, पटना। ठीक है, दानापुर के पास ये जाके गंगा से मिल जाती है। सोन नदी का जो नाम है वो सोन इसलिए पड़ा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसमें सोने के बालू पाए जाते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सोन रखा गया है। आगे देखिए तीसरी नदी है आपकी रामगंगा नदी, जो आपके बाएं तट से मिलती है। ठीक है, ये जो हम देखे हैं अभी सोन नदी और कौन सी यमुना, सोन और यमुना दोनों के याद रखिएगा, ये दोनों इसके बाएं और दाएं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप हमेशा याद रखिएगा कि कौन सी नदी बाएं से मिल रही है या फिर कौन सी दाएं से मिल रही है। ठीक है, आगे देखिए जो रामगंगा नदी है ये कुमायूं हिमालय से निकलती है। कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय दोनों उत्तराखंड में ही स्थित है, याद रखिएगा। हम लोग हिमालय का विस्तार से विभाजन, जो उसका डिवीज़न किया गया है, हम आसानी बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने, आप जाके देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, चारों हिमालय के बारे में, उनकी चोटियों के दर्रा, ग्लेशियर और यहाँ तक कि उनकी घाटियों के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग केवल गंगा और उसकी सहायक नदियों को कवर करेंगे। ठीक है, जो रामगंगा नदी है वो कुमायूं हिमालय से निकलती है। ठीक है, जो कन्नौज के निकट गंगा में जाकर मिलती है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसके बाद कन्नौज में जो गंगा नदी रहती है ये भी है ना। और जो आपकी रामगंगा नदी है ये सबसे पहले यमुना से भी पहले है ना, कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी, याद रखिएगा। और गंगा में मिलने वाली पहली नदी रामगंगा नदी है, ये हम आपको बता चुके हैं। अगली नदी है आपकी गंडक। ठीक है, अगली कौन सी है? गंडक है। इसका उद्गम देखते हैं तो इसका उद्गम नेपाल में स्थित धौलाधर श्रेणी माउंट एवरेस्ट के मध्य से हुआ है। धौलाधर का नाम सुना होगा आपने, धौलाधर हो गया, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल ये 8000 से ऊपर ही है इनकी ऊंचाई, 8000 मीटर। ठीक है, तो ये धौलाधर श्रेणी के पास से निकलती है। कौन सी नदी है आपकी? गंडक। ठीक है, गंगा नहीं गंडक है ना, और ये नेपाल में है धौलाधर श्रेणी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेपाल में गंडक नदी को शालिग्राम एवं मैदानी क्षेत्र में से नारायणी के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जहाँ से निकल रही है कौन सी नदी, गंडक नदी, वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है सालिग्राम। ठीक है, सालिग्राम याद रखिएगा, सालिग्राम जो नाम है वो गंडक का ही नाम है। इसके बाद इसको मैदानी क्षेत्र में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, यह बिहार में चंपारण जिले में प्रवेश करती है तथा सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। जो आपकी गंडक नदी है वो नेपाल से निकल रही है। ठीक है, लेकिन ये बिहार में आती है, बिहार में आके ये गंगा से मिलती है। लेकिन ये बिहार में किस जगह एंटर कर रही है, तो चंपारण का नाम सुना होगा आपने, चंपारण सत्याग्रह का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने किया था, है ना। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1916 और 17 के दौरान, 1917, 18 और 19 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सारे सत्याग्रह किए थे। तो आप चंपारण जिले को याद रखिएगा। गंडक नदी बिहार के चंपारण में ही प्रवेश करती है और सोनपुर के पास गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिल रही है, बिहार पूरा राज्य है, चंपारण में इंटर कर रही है। एक एक चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, कोसी नदी है नेक्स्ट आपकी, कोसी नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी कोसी नदी। इसको बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार की जीवन रेखा भी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ से निकल रही है, मेन रूप से ये भी नेपाल में गोसाई थान की चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोसाई थान की चोटी से निकलती है। और यह 7 धाराओं के मिलने के बाद, कितनी धाराएं हैं, 7 धाराओं के मिलने के बाद इसका नाम कोसी पड़ता है। ठीक है, निकलती कहाँ से, गोसाई थान की चोटी से। याद रखिएगा, जो कोसी नदी है इसमें सून कोसी, सप्त कोसी, दूध कोसी, बहुत सारी कोसी करके बहुत सारी धाराएं मिलती हैं। जब ये धाराएं मिल जाती हैं एक साथ तब इसका नाम पड़ता है कोसी। ठीक है ना, और कोसी नदी बिहार में बहती है और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ठीक है, कोसी नदी बिहार में आके ही गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट और आपकी फाइनल नदी है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी है जो कहाँ से निकल रही है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग टी का नाम सुना होगा, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है। जो पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, ठीक आपके सिक्किम के ठीक नीचे पड़ती है पश्चिम बंगाल में, और वहीं से आपकी निकलती है महानंदा नदी। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में जाकर ही गंगा से मिल जाती है। गंगा में मिलने के बाद, ठीक है, या फिर आप देखिए क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में हमारा लास्ट है, इसके बाद ये एक तरीके से गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है। क्या है, फाइनल नदी है। इसके बाद कोई नदी गंगा में नहीं मिलती है, कौन सी, महानंदा नदी। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा, आगे देखिएगा, अब हम देख चुके हैं फाइनल नदी भी देख चुके हैं कि ये महानंदा है। अब हम एक बार देखते हैं किस किस राज्य में गंगा बहती है। तो जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गंगा, फिर बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो पटना को याद रखिए, मुंगेर और भागलपुर, भागलपुर में ही कोसी नदी गंगा से मिलती है ना। कहाँ पे मिलती है, कोसी नदी भागती भागती भागलपुर में कोसी नदी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोसी नदी गंगा से मिलेगी। और लास्ट इसकी फाइनल नदी है महानंदा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अंत में जो पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिम बंगाल में गंगा फरक्का बैराज के पास 2 भागों में फाइनली विभाजित हो जाती है। 2 भागों में जब ये विभाजित होती है, जहां गंगा की एक धारा बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो दूसरी धारा बचती है वो पश्चिम बंगाल में, हावड़ा का नाम सुना होगा आपने, कलकत्ता का नाम सुना होगा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। फिर इसके बाद में हल्दिया का नाम सुना होगा, हल्दिया बंदरगाह, इसका नाम तो सुना होगा। ये वहीं से होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना देती है। जबकि जो दूसरी धारा जो बंगाल की खाड़ी में न, वो भी बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, पद्मा के नाम से गंगा में जो गंगा नदी है वो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। और शुरुआत में निकलती कहाँ से है, भागीरथी के नाम से निकलती है, गोमुख से, फिर गंगा नाम पड़ेगा और बाद में पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब हम मैप के माध्यम से जानेंगे गंगा नदी के बारे में।
चलिए देखिए, ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा जो ऊपर का जो भारत का जो एरिया है जम्मू कश्मीर वाला, वो थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि इसको बड़ा ज़्यादा दिखाना था गंगा नदी के सिस्टम को। देखिए अब आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम उत्तराखंड का वो क्षेत्र देखेंगे जहाँ से गंगा निकलती है। तो देखिए ये रही आपकी गंगोत्री ग्लेशियर, ये रहा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। सबसे पहले तो देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ है, एक मिनट, ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी यहाँ से निकली है। फिर एक सतोपथ हिमनद है, सतोपथ हिमनद जैसे कि हमने देखा था, एक और नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। जब यह अलकनी, देखिए ये थोड़ी सी ये अलकनंदा है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी है। अभी हम इसको गंगा नहीं कहेंगे। जब भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दोनों कहाँ पे आके मिलेंगी? ये दोनों आके मिल जाती हैं किस प्रयाग में? देव प्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा, जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाएंगी देव प्रयाग में, इसमें मिलने के बाद फिर जो धारा आती है उसको गंगा नाम दिया जाता है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, ठीक है। इसके बाद ये देखिए गंगा आई हैं, फिर यहाँ से होते हुए ये आपकी गंगा नदी, आपको पहचान के लिए हम बता देते हैं ये गंगा नदी है और यहाँ से बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है, ठीक है। अब ये देखिए गंगा नदी से मिलने वाली, आपको सबसे पहले इधर से देखिए उसके बाएं और दाएं तट को पहले आप जान लीजिए, ठीक है। अब बाएं तट की बात करेंगे तो बाएं तट में कौन कौन से यार नदियाँ आती हैं? चलिए पहले हम दाएं तट की ओर बात करते हैं, दाएं ओर, ठीक है। तो देखिए गंगा के पास से ही निकल रही है आपकी ये यमुनोत्री ग्लेशियर। ये देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। जिस तरीके से गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक उसी प्रकार से यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और देखिए बिल्कुल गंगा के समानांतर ये चलती है और थोड़ा सा ये दक्षिण में ज़्यादा आ जाती है यमुना नदी। और ये रहा यहाँ से धीरे से आते हुए, ये है आपका प्रयागराज, ठीक है। मैं आपको सिंबल को बताती हूँ, ये आपका प्रयागराज है, ठीक है। देखिए ये गंगा नदी आई है और इधर से ये यमुना आती है, ये दोनों, और इसके साथ एक और नदी है जिसका नाम है सरस्वती। जब ये तीनों मिलती हैं तो गंगा अपना सरस्वती का संगम माना जाता है इलाहाबाद प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। लेकिन वर्तमान में सरस्वती का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और देखिए यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल नदी है। क्या नाम है उसका? चंबल। देखिए चंबल नदी है, ये यमुना में अपना जल गिराती है। चंबल के साथ साथ इसकी बनास, टोंस और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदी कहाँ किस में जल गिराती हैं? यमुना में। और यमुना अपना जल किस में देती हैं? गंगा में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, ठीक है। महू को याद रखिएगा। चंबल नदी भारत में एकमात्र नदी है जो बीहड़ बनाती है। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, याद रखिएगा। और ये राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिलती है, ठीक है। अब हम देख चुके हैं, ये हम कौन सी नदी देख चुके हैं? ये दाएं तट पे देख चुके हैं। एक और नदी देख लिए जिसका नाम है सोन। सोन नदी ये देखिए जा रही है और पटना के आसपास ये गंगा से यहाँ पे जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो पटना के पास, याद रखिए दानापुर एक जगह है, दानापुर। मेन रूप से आप पटना के पास दानापुर में कौन सी? सोन नदी। निकल कहाँ से रही है सोन नदी? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी बहुत फेमस है, ठीक है, जहाँ से सोन नदी निकलती है। कहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश से 3 नदी निकलती हैं। सबसे पहले जो उत्तर की ओर से निकलती है सोन नदी। जो सोन नदी उत्तर से निकलती है तो ये उत्तर की ओर जाती है, इसका ढलान उसी ओर रहता है, तो ये इधर चली जाती है और कहाँ पे? दानापुर के पास गंगा में पटना के निकट मिल जाती है। फिर आती है आपकी एक और नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका जो ढाल है ऐसा माना जाता है इधर ही है, ठीक है, जल का ढाल है, इसीलिए ये अरब सागर में जाके गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। ये देखिए नर्मदा नदी भी यहीं से निकल रही है और ये कहाँ पे चली? पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। कहाँ बह रही है? पश्चिम की ओर, जबकि निकल पूरब की ओर से रही है, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों एक ही जगह से निकलती हैं, एक ही श्रेणी से, एक ही पहाड़ से निकल रही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जाके मिल रही हैं। सोन नदी गंगा में मिलेगी, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं गंगा के जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। बाएं तट की नदियों को देखेंगे तो सबसे पहली नदी है जो गंगा नदी से मिलती है, रामगंगा नदी,
ठीक है ना। कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा से मिल जाएगी, देखिए ये निकल रही है, ये सब ये हिमालय से ही निकल रही है अधिकतम। ये कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। गोमती नदी, देखिए गोमती नदी ये देखिए ये गोमती नदी है। फुलहर झील से निकलती है, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। फिर घाघरा नदी है, फिर गंडक नदी है, फिर आपकी ये कोसी नदी, ये देखिए ये इस तरीके से चली आ रही है कोसी नदी, जिसे हमने बिहार का शोक कहा था, कोसी नदी। फिर लास्ट में ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये जो दिख रहा है आपको ये सिंबल, ये है महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा से मिलने वाली लास्ट नदी है, ठीक है। और देखिए ये है आपका फरक्का बैराज, ये गंगा नदी एक भाग इसका ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है। और एक जो हुबली, थोड़ी सी इसकी धारा बसती है भारत में, जिसको कहा जाता है हुबली। और हुबली आपकी यहाँ से होते हुए ये पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया है, और वहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करते हुए छोटी छोटी धाराओं में बनते हुए ये है उसका गंगा नदी का मुहाना है, यानी कि गंगा नदी का डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि देखिए एक और नदी है ब्रह्मपुत्र जो चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है ना, ये भी तिब्बत से निकल रही है। तिब्बत से निकलते हुए देखिए एक तीखा मोड़ लेगी, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एंटर करेगी ढोला सादिया ब्रिज के पास, सादिया का नाम सुना होगा, नांगचा बर्मा। नांगचा, देखिए सादिया के पास ये असम में एंटर करेगी। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है। तो कहाँ पे? बेसिकली सबसे पहले आप ये जानिए, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है नांगचा बर्मा के पास भारत में एंटर कर रही है। फिर सादिया के पास कहाँ पे एंटर कर रही है? असम में एंटर कर रही है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी नदी जहाँ एंटर कर रही है, बाहर जा रही है, कौन सा जिला है उसके आसपास या फिर कोई फेमस जगह है वो याद रखिएगा। और धुबरी के निकट, कहाँ पे? असम के धुबरी याद रखिएगा। धुबरी के निकट ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये गंगा की धारा है और ये ब्रह्मपुत्र की धारा है। दोनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया जाता है? पद्मा के नाम से ये दोनों बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, जिसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के जो वृक्ष है वो इतने ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया है सुंदरबन का डेल्टा। और ये बंगाल की खाड़ी में, ये देखिए बंगाल की खाड़ी, एक मिनट, ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही हैं दोनों नदी। अब हम एक और माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी के बाद। देखिए गंगा है, यहाँ से निकली है, ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगोत्री ये उत्तराखंड का है मैप, देखिए ध्यान से एकदम। ये गंगा है और ये यमुना, देखिए यमुना नदी ये आ रही है यमुना, ये चंबल उसकी सहायक नदी है, यमुना में आके मिल गई है। और ये गंगा नदी यहाँ से आते हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है? ये प्रयागराज में आके मिल रही है, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पहली नदी रामगंगा नदी कन्नौज के निकट मिल जाती है। आगे देखिएगा ये गोमती है, देखिए गोमती है, फिर ये घाघरा नदी है। ये सब देखिए नेपाल की श्रेणी के आसपास से निकल रही है, हिमालय से ही निकलती हैं। फिर गंडक का नाम सुना होगा, सोन कोसी, सप्त कोसी, जो 7 धाराओं से मिलके बनती थी। ये देखिए यहाँ पे आके कहाँ पे मिल रही है? पश्चिम बंगाल में आके गंगा से मिल रही है। इधर से देखिए दिख रहा होगा आपको सोन नदी मिल रही है, ठीक है। और ये रही आपके, ये कौन सी? दाएं बाएं को भी याद रखिए, ठीक है। और ये आपकी यमुना है, ठीक है। आगे देखिएगा ये दिख रहा होगा आपको लास्ट में एक धारा, ये आपकी बांग्लादेश में एंटर कर गई। और एक ये देखिए ये छोटी सी जो धारा दिख रही है आपको, ये आपकी हुबली है ना, हुबली जिसको कहा जाता है, ठीक है। और ये रही देखिए सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश की, देखिए अरुणाचल प्रदेश के नांगचा बर्मा के पास एंटर करते हुए असम के सादिया में एंटर करेगी। फिर असम की यहाँ पे धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। फिर इन दोनों को संयुक्त रूप से पद्मा कहा जाता है, और पद्मा के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्रा जाके बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा गंगा के बारे में। यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा गंगा से क्वेश्चन या ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते। हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं। थैंक यू।